हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित और आज हम लोग नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 9th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और बाकी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक ज्योग्राफी अगर आपको समझनी है आप इस एनसीईआरटी की सीरीज से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, आप चाहें तो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास में इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही फैक्चुअल तरीके से इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, क्या उसके फिजिकल फीचर्स हैं, किस तरीके से इंडिया को हम एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड मैप में, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ हमें पता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, लेकिन कितना बड़ा है वो आज हम डिटेल में एनसीईआरटी 9th क्लास से सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है दैट इज़ अबाउट द लोकेशन। ठीक है, कि उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये आप लोगों को बेसिक पता होगा, लेकिन फिर भी फॉर एवरीबडी मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइन है दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो ये यहाँ से नॉर्थ और साउथ में जाने वाली लाइंस, ठीक है, जैसे ये लाइंस जो हैं दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। वेयर एज जो ये 0 डिग्री है हमारी, दैट इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन। ठीक है, इसके ईस्ट और वेस्ट में जाने वाली लाइंस को वी कॉल देम लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये होगी लॉन्गिट्यूड और ये होगी हमारी लैटिट्यूड। अब बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर आता है। सो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका एक फिगर आपको दिया हुआ है, जिसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यू कैन सी हेयर 8 डिग्री 4 और उसके आगे एक थोड़ा सा हैशटैग जैसे कुछ लगा हुआ है या एपोस्ट्रोफी जैसा लगा हुआ है, उसे हम मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्या कहेंगे हम इसे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के वी विल गो फॉर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। वेयर एज लॉन्गिट्यूड अगर हम देखेंगे दैट विल बी, कहाँ से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 भी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये तो अभी बहुत ही बेसिक है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसे काउंट कैलकुलेट करते हैं वो अब हम देखने वाले। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो इसमें ये है कि इसको याद कैसे करना है और ये कहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, मैंने पहले इसे आउटलाइन कर दिया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करेंगे दैट इज़ 8 डिग्री नॉर्थ। ओके, फ्रॉम हेयर व्हेन वी मूव नॉर्थवर्ड, बट उससे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, इस 8 से पहले क्या होंगी हमारे पास में 8 7 6 और यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री। समझ रहे हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब हम नॉर्थवर्ड मूव करते हैं तो पहले हमारे पास में आता है 8 डिग्री। उस 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है हमारे पास में इंडिया का मेन लैंड। ओके, और यहाँ से हम जब नॉर्थवर्ड मूव करेंगे देन वी विल रीच एट द टॉप एंड दैट ऑल्सो कॉल्ड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर ये 68.7 वाले का क्या, तो उसको देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे 68 डिग्री आ रहा है और ये ईस्ट की साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कितना है 96। तो अब इसे भी देख लेते हैं। ये यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से
and we move eastward, or we reach at 97 degree 25 minutes ईस्ट। क्लियर है? अब इनका डिस्टेंस आपको याद रखना है। ओके, सो जब हम नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस देखेंगे इंडिया के एक्सटेंट का, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट विल बी अराउंड 3214। ओके, कितना है? 3214। कैसे है ये? नॉर्थ टू साउथ। वेयर एज अगर हम बात करें इंडिया के वेस्ट से और ईस्ट तक के डिस्टेंस की, देन इट विल बी 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, एक बार फिर से इस डाटा को हम अच्छे से समझते हैं कि जब हम नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस इंडिया का देखते हैं तो कितना है। ओके, तो सबसे पहले इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इट टेक्स अस टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 degree 25 minutes east, whereas when we discuss about the distance, it is from north to south we will have 3214 kilometers, and from west to east we have 2933 kilometers. Okay, so the distance is here and the latitude and longitude कोऑर्डिनेट्स आर है। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इंडिया के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ आप नोटिस करेंगे दैट इज़ ये है हमारे पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये इंडिया के अंदर क्रॉस करती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा। And this divides India into, we can say, equal or nearly equal part. This is north and this is south. Okay, this is tropical and this goes subtropical. Okay, ये सब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में बुक्स के अंदर। अब बात आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसकी लेटिट्यूडनल डिस्टेंस कितनी दी हुई है और डिग्री कितनी दी हुई है 23 डिग्री एंड हाफ, जिसको हम कहेंगे 30 डिग्री मिनट 30 मिनट। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। साथ में इंडिया के ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब हम आगे देखने वाले हैं जो मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाऊंगा। बट यहाँ पे एक फैक्ट जो आपको सबको याद रखना है जो एग्जाम्स में आता है, उससे पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में सबमर्ज हो गया था। अब बात कर लेते हैं इंडिया के लैंड मास की। ठीक है, इंडिया का जो लैंड मास है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ये वर्ल्ड का मैप आप देख रहे होंगे, इसमें है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में जो डाटा याद रखना है कि ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड का कितना हमारे को जोग्राफिकल एरिया परसेंटेज में देता है, दैट इज 2.4%। ओके, दिस इज द होल वर्ल्ड। उसमें से इंडिया जो है हमारा वो बनाता है 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जितना वर्ल्ड में है उसका हम कितना है 2.4। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम जो लेंथ है या फिर कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल एक्सटेंट है पूरे
वर्ल्ड के अंदर, उसमें इंडिया कौन से रैंक पे आता है? देन वी आर ऑन दी 7th। ठीक है, कौन से नंबर पे आते हैं हम? 7th हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक है। अब उसके बाद में इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, ये ध्यान रखिएगा, लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, टोटल लैंड बाउंड्री है, मैं एक बार मैप में आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, हमारे पास में टोटल लैंड बाउंड्री कितनी होगी, तो वहाँ कितना लिखा हुआ था? 15,200। लेकिन 15,200 में क्या क्या इंक्लूड है? तो ये जो आप एक्सटेंट देख रहे हैं, ओके, ये जो लैंड एक्सटेंट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 15,200 में ये आता है, 15,200 किलोमीटर्स में ये आता है। बट वेयर एज हमारे पास में एक कोस्टल लाइन जो है, ठीक है, दिस इज आवर कोस्टल लाइन, ओके, गुजरात से स्टार्ट होकर के दिस इज आवर कोस्टल लाइन, दीज आवर आइलैंड्स। इन सब को जब हम मैच करते हैं देन इट इज 7,514.4 और इट में बी 1.6.6, ठीक है, किलोमीटर्स। सो दिस इज आवर फैक्चुअल डाटा जो आपको याद कर लेना है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी ये एक फैक्चुअल डाटा में काम में आते हैं, सीडीएस वगैरह में एलिमिनेशन में काम आ जाते हैं, और आपको कहीं पर भी यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये डाटा काम करता है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा इसको बुक में देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके, कि कितना है? 15,200, ओके। इसके बाद में है अंडमान निकोबार और आइलैंड को जब हम मिलाते हैं दैट इज 7,516.6, ठीक है। इंडिया के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स है हमारे पास में, जो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में। कभी भी मैप पढ़ना हो तो हमेशा ध्यान रखिए, एक एरो ऐसे ड्रॉ कर ले, ये जो साइड होगी दैट विल बी योर नॉर्थ पोल, ठीक है। कभी भी मैप आपके पास में आए उसमें हमेशा ऐसे नॉर्थ की तरफ एरो, जो अपवर्ड जो साइड होगा दैट ही विल बी ऑलवेज योर नॉर्थ पोल, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमारे पास ओशन है, इंडियन ओशन, उसकी दो साइड हैं, उसे हम एक को कहते हैं अरेबियन सी और दूसरी को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। अब मैप में हम लोग उसको जाकर के एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। ओके, सो दिस इज आवर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में आपको मिलेंगे माउंटेन्स, हिमालयास, यहाँ पे अरावलीस मिलेंगी, सतपुड़ा विंध्याचल रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ तक रेंजेस आ जाती हैं। अब बात करते हैं, ये है हमारे आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप और अंडमान। अब मैंने कहा आपको ये कौन सी साइड हो गई? नॉर्थ, नॉर्थ हो गई। अब यहाँ पे हमारा साउथ हो गया। अब साउथ में कौन सा सी है हमारे पास? ओशन हमारे पास में, दैट इज इंडियन ओशन। और इसके ईस्ट में हमारे पास में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में हमारे पास में क्या है? वेस्ट में, सॉरी, क्या है? अरेबियन सी। और अच्छे से अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल से कि इंडियन ओशन के अंदर ईस्टर्न साइड में है अंडमान निकोबार एंड वेस्टर्न साइड में क्या है? लक्षद्वीप। ओके, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है हमारे पास में, वो जो डिफरेंस है उसके अंदर इट इज अबाउट 30 डिग्री, वेयर एज ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंट जो है वो छोटा है नॉर्थ साउथ से, ओके। जो ये एक्सटेंट है ये छोटा है नॉर्थ साउथ से, ऑफकोर्स हमने किलोमीटर्स में देखा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का गैप है, जिसकी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया हुआ है विच इज़ 82 डिग्री, उसे कह सकते हैं वैसे अगर आप कहें तो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट, ठीक है। ये कहाँ से पास करती है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, और इसको भी स्पेसिफिक जाएं तो नैनी विलेज, ठीक है। अब इसे एक बार हम मैप में फिर से देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हैंड टू हैंड होती रहे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए यहाँ से 80 डिग्री, ये 84, इसके बीच में हो गया 82 डिग्री एंड हाफ, ये यहाँ से पास कर रही है और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच कितने पे है? 0 डिग्री पे। उसके ईस्ट में जब आते हैं देन वी विल हैव हमारा यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे ये 2 घंटा पहले क्यों है, तो इसको बहुत ईज़िली आप समझ सकते हैं, बिकॉज़ सन कहाँ से राइज़ होता है? ईस्ट से। अगर ईस्ट से राइज़ कर रहा है सन, तो सबसे पहले यहाँ पर धूप पड़ेगी और यहाँ धूप 2 घंटा पहले पड़ रही है और फिर अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? तो फिर सेम जगह को धूप में आने में, सेम फेस को धूप में आने में कितना टाइम लग जाता है? 2 आवर्स, ठीक है? तो लगभग 2 आवर्स का डिस्टेंस हमारे पास में पड़ जाता है, टाइम का डिस्टेंस फ़र्क पड़ जाता है किसमें? आपने वो चीज़ समझ ली है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारे पास में, दैट इज़ 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट, ठीक है? अब बात करते हैं कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है, ठीक है? जिस तरीके से लैटिट्यूड मतलब ये 0 डिग्री हो गया अर्थ का, और ये जो एक्सटेंट होता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है? यहाँ पे डे लाइट मतलब जिस तरीके से सनरेज यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है? उस हिसाब से फ़र्क पड़ता है डे और नाइट के अंदर, ठीक है? जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं या फिर साउथ की तरफ जाते हैं, तो आपके डे और नाइट में फ़र्क पड़ता है। ओके, अब बेसिक चीज़ें हम देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड वाली हेडलाइन में। यहाँ पे क्या है कि इंडियन जो सब लैंड मास है, वो सेंट्रली लोकेटेड है कहाँ पर? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, ठीक है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है, एंड उसमें भी कहाँ पर है? साउथवर्ड साइड में, ठीक है? इंडिया बहुत पुराने टाइम से इंडियन ओशन की वजह से पूरे दुनिया से कनेक्टेड रहा है, ठीक है? इट ऑल्सो कनेक्टेड टू द यूरोप वेस्ट साइड से एंड एशिया में ईस्ट साइड से, ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिक। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इंडिया की पोजीशन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक, ठीक है? इंडिया की जो हमारी पोजीशन है इंडियन ओशन के अंदर, इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इंडिया के अंदर अगर आप देखें, इसे मैं वर्ल्ड मैप में अगर आपको शो करूँ, वी आर हेयर, ओके? नाउ यहाँ से गल्फ और बाकी जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ से ऑयल जब आता है, ठीक है? सो इट होल्ड्स, और मलक्का स्ट्रेट से चाइना में जाता है, रशिया में जाता है, या फिर ये लोग यूएसए में भेजते हैं। सो इट होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू, वेयर एज डिफेंस के मामले में भी इंडियन ओशन के अंदर बहुत सारी वॉर एक्सरसाइजेज वगैरह होती रहती हैं। सो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली इंडिया की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। यहाँ पे आपके पास में कुछ बेसिक चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे कि डेक्कन पेनिनसुला जो है वो इंडियन ओशन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है? जैसे ये मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ, पेनिनसुला क्या होता है? जहाँ पे 3 तरफ पानी होता है, ठीक है? अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर, ठीक है? और कितनी साइड से? फ्रॉम 3 डायरेक्शंस, ठीक है? ये हो गया 3 डायरेक्शन। आइलैंड फ्रॉम ऑल साइड एंड पेनिनसुला ओनली फ्रॉम 3 साइड, 1 2 3। ओके, क्लियर? ठीक है। इसके बाद में इंडिया ने बहुत ही क्लोज कनेक्शंस बनाए हुए हैं वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में एंड यूरोप में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी खास जो चीज़ें जो मैंने है मैप में समझा दी आपको। अब यहाँ पे 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, बट पहला कौन सा है? रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसे आप याद रखने के लिए कोई भी एक एक्रोनिम बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको बाय, जैसे मैं आपको अगर ये कहूँ तो ये कह सकते हैं आप RCU बाय, ठीक है? जैसे हम कहते हैं आई विल सी यू, उसी को इस तरीके से कह सकते हैं RCU बाय। ओके, तो इसे आप रशिया, कनाडा, यूएसए, देन वी हैव ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। ये इंडिया का मैप है जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दी हैं सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए इंडिया बाकी के कंट्री से कैसे कनेक्टेड है। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ से अगर आप देखें, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन की वजह से ये हमारा एक सी रूट बनता है चाइना के लिए, फिलीपींस के लिए, साथ में हम फ्लाइट्स के थ्रू पूरे के पूरे यूरोप से कनेक्टेड है। यहाँ पे
पाकिस्तान, आपको पता है हमारी आर्मी ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है, विच वॉज वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल। यहाँ से पहले ट्रेड होता था, अभी हमने सारा ट्रेड बंद कर दिया, बिकॉज टेररिज्म एंड ट्रेड कांट फ्लो टुगेदर। ये याद रखना आप लोग आगे भी। फिर इसे आप यूपीएससी के मेंस में भी और बाकी जगह पे इंटरव्यूज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन आपके स्कूल्स और कॉलेजेस की डिबेट में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए हमारे नेबरिंग कंट्रीज, जो कि अगला टॉपिक है, तो मैं आपको मैप में यहीं बता देता हूँ, उसके बाद में हम थ्योरी में थोड़ा बहुत उसे पढ़ लेंगे। तो देखिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जिसके साथ में बॉर्डर लगती है, सबसे पहले लैंड बॉर्डर्स शेयर करने वाले कंट्रीज, उसमें सबसे पहले तो हमारा पड़ोसी मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से इंडिया की बॉर्डर नहीं लगती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं लगती है? बिकॉज अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से लगता है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है इंटरनेशनली। ओके, फिर दूसरा पार्ट है दैट इज चाइना। तीसरा जो है तिब्बत। तिब्बत के ऊपर चाइना ने एक तरीके से एनेक्स किया हुआ है उसको, मतलब क्या किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था। ठीक है, यहाँ से दलाई लामा बाहर आए थे, उनको भी जैसे हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से क्या कश्मीरी पंडित को बाहर निकाला गया, ऐसे ही दलाई लामा को भी बाहर निकाला गया, या फिर वो अपनी जान बचा करके इंडिया में रेफ्यूजी बने। ठीक है, फिर दूसरा कंट्री हमारा नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद म्यांमार, और फिर हमारे पास है हमारा बांग्लादेश। हमारा ही है, हमने ही बनाया है। कौन से वॉर में बना था? 1971 में। ठीक है, फिर है हमारा एक जिसे कह सकते हैं ओशियन बॉडी जिसके साथ में है, वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका से बॉर्डर एज इन हम शेयर नहीं करते। तो आपके पास में कौन कौन से करेक्टिंग या फिर हम कह सकते हैं लैंड मास वाले नेबरिंग कंट्रीज है, दैट इज पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, अब इसे थ्योरीज में देख लेते हैं हम लोग कि हमारे को क्या क्या दिया। इंडिया कनेक्ट करता है, बहुत ही पुराने रिलेशन है इंडिया के, मैरी टाइम मैंने बोल दिया, पानी के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अरेबियन सी हो गया हमारा। यहाँ से हम लोग रेड सी के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे हम गल्फ में जा रहे हैं। गल्फ से क्या आता है? ऑयल आता है। और रेड सी से हम कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ चले गए हम मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन से सीधा कहाँ चले गए हम लोग? यूरोप में हमें एक्सेस मिलता है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये जो पुरानी बातें हैं जिसमें हमारी दिस इज़ आवर हिस्ट्री, दिस इज़ आवर ट्रूथ, कि उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र में इंडिया के बारे में दिया हुआ है। हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हमारे मसाले जो स्पाइसेस हैं, मसलिन जो हमारा सिल्क है, मर्चेंडाइज जो भी हमारे औजार बनते थे, या गोल्ड की चीज़ें बनती थी, या फिर हमारे पोट्रीज होती थी, इस तरीके का सारा सामान हम पूरी दुनिया के अंदर बेचा करते थे और पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया करते थे। मिनरल्स वगैरह भी हम लोग निकालते थे या फिर भेजते थे। ये याद रखना, डायमंड जो है पूरे दुनिया में, ठीक है, सबसे पहले इंडिया में ही माइन किए गए थे। ओके, इंडिया के नेबर्स मैं बता दूं उससे पहले, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। आप उन सब के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, इंडिया के पास में अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्रीज हमारे, अभी हमने पाकिस्तान को देखा, अफगानिस्तान को देखा और चाइना को देखा। साथ में क्या है? नेपाल और भूटान और म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये ईस्ट में हो गए। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 1947 ब्रिटिशर्स, इन्होंने हमारे इंडिया को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान और इंडिया में। ओके, इन्होंने एक लाइन खींच दी, उस लाइन का क्या नाम था? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, यहाँ पे कौन सा है? श्रीलंका। अब स्टेट के नाम देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, ये क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, अब यहाँ पर दमन एंड दीव और ये भी हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए पहले, सिक्किम है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में, सबसे पहले जो नॉर्थ में है दैट इज अरुणाचल, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और फिर हमारे पास त्रिपुरा एंड मेघालय। दीज आर 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड एंड बिहार। यहाँ से हम जब वेस्ट साइड जाते हैं देन वी हैव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दीज आर दी
लार्जेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स। फिर हमारा आ जाता है राजस्थान, विच इज़ माई होम स्टेट। ठीक है, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर नेबरिंग कंट्रीज में हम देखें तो एक है हमारे पास में क्या, श्रीलंका। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, मालदीव्स। मालदीव्स आपने देखा होगा, पीएम मोदी अभी अभी रिसेंटली विजिट करके आए थे। साथ में ही यहाँ से इंडिया के रिलेशंस, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके अंदर बहुत ही, एक कह सकते हैं जियोपॉलिटिकली इंडिया बहुत ही एक्टिव है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे श्रीलंका के अंदर और मालदीव्स के अंदर। यहाँ पे हम लोग इन्हें ह्यूमैनिटेरियन, जब भी ज़रूरत होती है, यहाँ पे सुनामी आ गई या फिर पानी की कमी है या फिर यहाँ पे कोई बीमारी फैल गई है, हम पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर इंडियन ओशन के अंदर कौन है, इंडिया ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है एक नैरो पास से, और उसका क्या नाम है हमारे पास में, पाक स्ट्रेट। ठीक है, और द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन दी सदर्न। यहाँ पे तो मालदीव्स हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि एक स्ट्रेट क्या होती है और गल्फ क्या होती है। ठीक है, चलिए ये आगे की चीज़ें हैं, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है, ठीक है, जो वेस्ट में है, ईस्ट में है, दैट इज़ पाक स्टेट, एंड दिस इज़ कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों कनेक्ट करते हैं किसको, श्रीलंका और इंडिया को। तो कभी भी जब इंडिया और श्रीलंका पढ़ें तो उसमें दो चीज़ें याद रखना, एक है पाक स्ट्रेट, ठीक है, और कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, चलिए नेबरिंग कंट्रीज़ और उसका हमने मैप देख लिया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आगे क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं, हाँ चलो ये मैं आपको एक बार मैप में अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से जाती है। ठीक है, मैप से करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ये क्वेश्चंस आते हैं, देखो। ठीक है, आपसे 9th की क्लास के अंदर आपसे वैसे भी पूछे जा सकते हैं, टीचर आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं, और जब आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तो एसएससी बैंक वगैरह में सीधे के सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला देखिए, दिस इज कॉल्ड गुजरात। ठीक है, गुजरात में सबसे पहले है, क्रॉस हो रही है लाइन, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। सॉरी आप गलत ही कर दोगे वरना। तो देखिए, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही माइन्यूट सा एरिया कवर करता है, नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया 2। फिर ये हो गया तीसरा एमपी, चौथा क्या हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवा क्या हो गया झारखंड, छठा क्या हो गया हमारे पास में, 6th इज वेस्ट बंगाल, 7th इज त्रिपुरा, एंड 8th इज मिजोरम। सो टोटल द लाइन which is called Tropic of Cancer passes through 8 different state of the Indian subcontinent। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से में से नहीं है, वो क्वेश्चन दिया हुआ था तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कौन सा नहीं है इसमें, राजस्थान था, यस सर, छत्तीसगढ़ था, ठीक है सर, त्रिपुरा था, उड़ीसा नहीं है। ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन, सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, मतलब यहाँ वाले, ठीक है, ये कौन सा हो गया ईस्ट और ये कौन सा हो गया वेस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी होगी हमारे पास में, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा टाइम जोन हो गया। कहाँ से आता है ये, इलाहाबाद के एक गांव मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी, और अगर हम उससे जाएं तो नैनी विलेज। तो आंसर क्या होगा इसका, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पहला चैप्टर था, आगे हम आप लोगों के लिए जस्ट इसे हम फटाफट ख़त्म करेंगे सीरीज़ को, और आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी और टॉपिक के ऊपर पढ़ने की तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।